राधे राधे भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है राखी हरदौनिया क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा भक्तिमय चैनल है और हम यहाँ पर भक्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न के आंसर जानते हैं, जो प्रश्न अक्सर सभी के मन में आते हैं। आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ज्यादातर सभी लोग सोचते हैं और जानना चाहते हैं। जिसके बारे में वह है कर्म क्या है और कर्म फल कैसे मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आज हम जानेंगे कि कर्म फल क्या है और कैसे मिलता है। अपने टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राखी हरदौनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। हम सब अक्सर कहते हैं, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सच में भगवान अन्याय करते हैं या फिर ये सब कर्म का फल है? आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। आज शास्त्रों के अनुसार समझेंगे कर्म क्या है, कर्म फल कैसे मिलता है और भगवान इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। समझते हैं, चलो कर्म क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ये वाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर नहीं है। कर्म सिर्फ शरीर से किया गया कार्य नहीं है, मन, वचन और शरीर तीनों से किया गया हर कार्य कर्म कहलाता है। मन में सोचना मानसिक कर्म है, बोलना वाचिक कर्म है, करना शारीरिक कर्म है। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, ये सब कुछ कर्म है। कर्म के प्रकार, कर्म कितने प्रकार का होता है? तो कर्म शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। पहला है संचित कर्म, पिछले जन्मों और इस जन्म में वे कर्म जिनका फल हमें अभी तक नहीं मिला है, जो हमारे साथ भंडार की तरह रहते हैं, वे हमारे संचित कर्म हैं, जिनका फल हमें अभी नहीं मिला है। प्रारब्ध कर्म दूसरा है। प्रारब्ध कर्म, जो कर्म इस जन्म में फल देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि जन्म, परिवार, सुख दुख और स्वास्थ्य है, ये हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन भक्ति से सहन शक्ति बढ़ाई जा सकती है। भक्ति करके हम इन्हें सहने की जो अपनी क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, जिन कर्मों को हम अभी कर रहे हैं, जिनसे हमारा भविष्य का निर्माण हो रहा है, उन कर्मों को हम क्रियमान कर्म कहते हैं। कर्म फल मिलता कैसे है? शास्त्र कहते हैं कर्म फल तुरंत भी मिल सकता है, देर से भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। जैसे बीज बोया जाता है तो उनमें से कुछ बीज तुरंत उग जाते हैं, कुछ टाइम बाद उगते हैं और कुछ मौसम आने पर फल देते हैं। भगवान कर्म फल देने वाले नहीं, सिर्फ न्याय करने के साक्षी हैं। सिर्फ न्याय करते हैं भगवान जी। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्थात भगवान हमारे हृदय में बैठ हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमारे हर एक कर्म का लेखा रखते हैं, यानी कि लिखते हैं हर एक कर्म को। एक प्रश्न जो हमारे अक्सर मन में आता है, सभी के मन में आता है ज्यादातर, कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं आज का दुख कई बार पिछले कर्मों का परिणाम होता है। पिछले जन्मों में जो हमने किया हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप हमें आज दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, दुख सजा नहीं है, शुद्धि है। भगवान दुख देकर तुम्हारे कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं, यानी कि तुम आपके पाप कर्म को मिटा रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुख से परिपक्व किया जाता है।
जो भक्त दुख में भी भगवान से जुड़ा रहता है उसके कर्म कटने लगते हैं, उसके पाप कर्म कटने लगते हैं। क्या कर्म बदले जा सकते हैं? सही, क्या कर्म बदले जा सकते हैं? हाँ, गीता और पुराण स्पष्ट कहते हैं भक्ति से कर्म का प्रभाव बदला जा सकता है। सच्ची भक्ति, नाम जाप, सेवा, दया और क्षमता, इनसे हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है भगवान उसके कर्मों का भार उठा लेते हैं। भक्ति का रहस्य, कर्म से कोई नहीं बच सकता। इस बात को हमेशा याद रखें कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन भक्ति से कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको इतनी क्षमता, इतनी सहनशीलता मिल जाती है कि आप उस दुख को इजीली पार कर जाते हैं। उस दुख में मतलब आपके अंदर एक साहस बना रहता है। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो समझिए पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं। यदि आज आपके पास दुख है, कष्ट है, तो समझ लीजिए कि आपके पीछे के जो पाप हैं वे कट रहे हैं। आपका खाता क्लीन हो रहा है, यानी कि उसमें से बुराई निकल रही है। भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। अगर यह वीडियो आपके मन को शांति दे तो कमेंट में जय श्री राधे या राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शास्त्रों का सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच सके। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राखी हरदोनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई दुख है जिससे आप पीड़ित हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। याद रखें, दुख बांटने से कम होता है, दुख बांटने से कम होता है। इसीलिए यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे और आप इस दुख से इजीली पार हो पाएं। धन्यवाद।